जिला वैशाली, मुख्यालय हाजीपुर और सीट राघोपुर। जैसे ही आप ये नाम एक साथ लेते हैं तो आपके जहन में राजनीति का एक परिदृश्य उभर कर आ जाता है, क्योंकि ये सीट लालू परिवार की अब एक पारिवारिक सीट है। यहाँ जीत हार का फैसला यहाँ नहीं होता है, यहाँ जीत के अंतर की बात होती है। लेकिन 2010 का वो चुनाव जिसमें लालू परिवार को एक बार हार का सामना करना पड़ा, वो भी इस सीट पर था। लेकिन इस सीट के बारे में बात करें इससे पहले इसको देख लेना ज़रूरी है। अगर आप वीडियो में देख रहे होंगे तो वो सामने जो दिखा रही हैं इमारतें, वो किसी और जगह की नहीं, वो पटना की हैं। पटना और इसके बीच में महज माँ गंगा है, और गंगा नदी के बीच में आने के लिए कुछ टूटे हुए पुल आपको दिखाई देते हैं। ये दोनों पीपे के पुल हैं जो टूट चुके हैं। लगभग आषाढ़ में ये टूटे हुए होते हैं और कार्तिक अभी चल रहा है, यानी लगभग 5 महीने से ये पुल अब नहीं होते हैं। ये हर बार बनते हैं और यही एक जरिया कुछ साल पहले तक राघोपुर तक पहुंचने का पटना से यहाँ तक था। यानी आप यहाँ खड़े होते हैं तो पटना के फ्लैटों में खुलने वाली खिड़कियाँ भी आप देख सकते हैं, जिनमें अब नई डिजिटल लाइटें लग रही होंगी। लेकिन राघोपुर अपने आने के लिए भी एक रास्ता खोज रहा है। पटना में आने के लिए आपको ये जो नाव पर है, यही नाव एक रास्ता है जो इनको पटना तक ले जाएगी। 5 रुपया यहाँ से, 5 या 10 रुपया शायद, इधर से उधर जाना और उधर से इधर आना, ये एक वो रास्ता है। लेकिन जो अभी विकास के नाम पर एक नया जो 6 लेन पुल जिसको बन रहा है, जिसको ये कहा जाता है, गांव के अंदर अगर आप चलेंगे तो उस पर अलग अलग राजनीति ज़रूर सुनाई देगी, लेकिन वो जो आबादी है उससे दूर बैठता है, इसीलिए ज़्यादा लोग इधर की तरफ जाते हैं। लेकिन इस पर पुल क्यों नहीं है, इसके लिए भी आपको बड़ी दिलचस्प कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। लेकिन हम थोड़ा सा राघोपुर का इतिहास आपको बता सकते हैं कि राघोपुर जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, यानी जो आम चुनाव था उसी के साथ जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय से सीट है। राघोपुर में शुरुआत कांग्रेस ने अपनी जीत के साथ की थी, लेकिन पिछले 8 चुनाव में से 7 चुनाव राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट पर जीते हैं। ये सीट उनके लिए एक पारिवारिक सीट है। जब 95 में लालू प्रसाद यादव 90 में मुख्यमंत्री बनते हैं और 1995 में इस सीट को चुनते हैं, उसके बाद से ये सीट इस परिवार की राजनीति का केंद्र बन जाती है। और यहाँ सिर्फ एक बार 2010 में राबड़ी देवी को जेडीयू के उम्मीदवार हराते हैं, सतीश, जो अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं और पिछली बार भी बीजेपी की तरफ से लड़ चुके। लेकिन 2010 की उस हार को आप छोड़ दें तो यहाँ हर बार लालू परिवार का कैंडिडेट बस खड़ा होता है और जीत के साथ आगे बढ़ जाता है। पिछली बार जीत का अंतर काफ़ी बड़ा था, हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी अलग लड़ी थी, उसके 15,000 से ज़्यादा के वोट थे, लिहाजा ये अंतर 38,000 हो गया, यानी 50% तो कभी भी शायद वो मत नहीं इसने दिया है। लेकिन आप अंदर तक जाते हैं तो जातीय आधार पर बटी हुई सीट में आप विकास की कहानी भी जातीय आधार पर सुनेंगे। कुछ लोग होंगे जो ये बताएंगे कि विकास इस सरकार में यहाँ हुआ है, जो भी आपको दिख रहा है वो इस सरकार का, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बताएंगे कि गड्ढा भी हुआ है तो लालू प्रसाद यादव के समय में बनी है जो विकास की कहानी, चाहे वो पीपा पुल हो चाहे वो दूसरे पुल हो। तो चलिए, एक ऐसी वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है राघोपुर जिसको हम देखते हैं जहां आज तक बीजेपी कभी जीती नहीं है, और कांग्रेस ने आखिरी जीत 1969 में हासिल की थी। यानी बड़ी दिलचस्प सीट है जहां कांग्रेस भी नहीं है और जहां बीजेपी भी नहीं है। क्षेत्रीय दल यहाँ आपस में लड़कर फैसला करते हैं, लेकिन इसको ये गढ़ माना जाता है लालू प्रसाद परिवार का, और वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ का जातीय समीकरण इसकी तरफ बोलता है। लगभग 31% इस सीट पर यादवों की संख्या मानी जाती है, और दूसरे नंबर पर जो जातियाँ आती हैं उसमें राजपूत हैं जो 18% के करीब हैं। तो लिहाजा चलिए, आज हम आपको इस राघोपुर की कहानी सुनाते हैं जो इस देश में लालू प्रसाद परिवार के बेस्टन के तौर पर, यानी किले के तौर पर जानी जाती है। और आज वहाँ एक भाई के खिलाफ दूसरे भाई ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, और बीजेपी तो उम्मीद कर ही रही है कि शायद इस बार वो पहली बार इस पर अपना कमल खिला सके। तो चलिए फिर देखते हैं राघोपुर सीट का विकास का क्या हाल है और वहाँ चल क्या रहा है। आइए।